और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? सो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ेस है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी कुछ बदलाव जो हमको आने वाले समय में देखेंगे। और पिछले कुछ टाइम से जो क्रूड ऑयल है वो एक काइंड ऑफ सा साइडवेज सा चल रहा है। तो इसके अंदर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ेस है वो दिखा देता हूँ कि इंडियन ऑयल का जो थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट आया है 2026 का, उसमें आप देखोगे तो 322% की जो है वो कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। और रेवेन्यू की अगर अपन बात करें तो 2.31 लाख करोड़ का हुआ है। और सेकंड चीज़ आप देखोगे स्टैंड चार्ट का, तो जिसको भी नहीं पता हो कि स्टैंडर्ड चार्ट क्या है, कौन है, तो मैं उसके बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड चार्ट बैंक जो है वो यूके लंदन की है। और ये बड़े इंटरनेशनल बैंक हैं जो एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर एक्टिवेट रहते हैं। और ये बैंक जो है वो ऑयल, गोल्ड, इकोनॉमी और मार्केट पर रिसर्च रिपोर्ट निकालती है, जिनको ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और जो गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लेती है और उसको फॉलो करती है, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा कहा है कि तेल की जो दुनिया भर में बिक्री और खरीदारी का जो संतुलन बिगड़ रहा था वो अब वापस आ रहा है। दूसरी चीज़ कि जैसे पहले था कि तेल ज़रूरत से ज़्यादा है और गिरावट हो सकती है, फॉल कर सकता है, वो वाली चिंताएं अब कम हो जाएगी, ठीक है? स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार 2026 के अंदर तेल बाजार जो है उसकी जो ग्राफ है उसके अंदर आपको सुधार देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? अब सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो इंडिया यूएस ट्रेड डील, ठीक है, उसके ऊपर भी इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका कारण रहा है कि आप देखोगे यहाँ पे कि अमेरिका भारत पर जो रूस तेल की खरीदारी की थी उसके ऊपर 25% की ड्यूटी जो है वो हटाई। पर शर्त क्या है, मतलब आप अगर इस पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुई यूएस ट्रेड डील के अब असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। अमेरिका ने भारत पर रूस के तेल खरीदारी की वजह से लगाई गई अतिरिक्त 25% आयात ड्यूटी को वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले से औपचारिक रूप से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये राहत पूरी तरह से स्थायी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर भारत भविष्य में फिर रूस से तेल खरीदना शुरू करता है तो यह अतिरिक्त ड्यूटी तुरंत फिर लागू कर दी जाएगी। इस कदम को दोनों देशों व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर में अगर ये चीज़ें ज़्यादा, मतलब अगर सप्लाई जोन ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा ट्रेड्स अगर क्रूड के अंदर होती है तो ये आपको वापस से रिवर्स होता हुआ दिख सकता है, ठीक है? तो उसका इफेक्ट भी जो है आपको मार्केट के अंदर उस समय अगर आप देखोगे तो फिर दोबारा से आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस दिखने लग जाएंगे, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या चीज़ों पे हमको पहलुओं पे ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूएस इंडिया की जो डील है उसमें भारत को सस्ते तेल के अवसर मिलेंगे। दूसरा जो यूएस ईरान की बातचीत हो रही है, क्रूड का फियर वो कम हो जाएगा, कीमत नीचे आ जाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद में सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कमज़ोर हो जाएगी, ओवर सप्लाई हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे डोमेस्टिक M6 क्रूड के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे उठाव देखने के लिए मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको कम होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे यूएस और ईरान की बात कर लें तो बाजार में सप्लाई रुकने का डर धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट में, जिससे बिकवाली बढ़ रही है और प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब आप देखो जो सेलिंग प्रेशर आपको कुछ दिनों से दिख रहा है उसके कारण यही है। अब अगर आप इन न्यूज़ेस के बिहाफ से देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई में दबाव है, पर आप देखोगे डिमांड के जो संकेत हैं वो मजबूत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फ्यूचर्स हैं उनके अंदर आपको जो है वो उछाल दिख रहा है। और आप देखोगे साइडवेज होने का कारण जो है वो आप देखेंगे, जैसे कहीं भी अगर युद्ध या टकराव जैसे अभी चल रहा था ईरान और यूएस का, तो जब भी टकराव और डर की जो हालात बनते हैं उसके अंदर बाजार जो है उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बट आप देखोगे कि बीच में जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर क्या था कि भाई इनका समझौता हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी कम हुई है और ट्रेड रिस्क जो है वो ऑन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चला गया। क्योंकि अगर चीज़ें सॉर्टेड होती हैं और अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर डिमांड जो है वो घट जाएगी, ठीक है?
तो उसकी वजह से भी ये जो गिरावट है वो आपको दिखी है क्रूड के अंदर। अब पूरे वीक में क्या हो सकता है, तो वो आप इस चीज़ से समझिए कि आज जो है क्रूड ऑयल के अंदर वो अभी के समय पे कुछ टाइम से साइडवेज टू वॉलेटिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम आगे सेल सिग्नल देखें तो मार्केट वो सेलिंग सिग्नल जो है वो हमको दे चुका है, और बाजार में आप देखोगे तो नीचे नीचे मार्केट जो है वो फॉल करता हुआ दिख रहा है और ओवरबोट से भी नीचे आ रहा है। मतलब आप देखोगे साइडवेज टू डाउन साइड मार्केट चल रहा है, और ये ट्रेंड अभी आप देखोगे कुछ दिनों से दिख रहा है हम लोगों को। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म का फेज तो बुलिश ही दिख रहा है, और अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश मतलब मार्केट सेशन अभी दिख रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें सॉर्टेड हो रही है उसके अंदर मार्केट का जो प्राइस है, सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे भाव में हमको गिरावट हल्की फुल्की देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मान लीजिए कि इस जोन से जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स मार्केट के निकल के आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि 5,550 के आसपास, 5,650 के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बड़ा जो है वो सपोर्ट जोन मार्केट का जो है वो दिख रहा था, बट उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट। तो यहाँ से अगर आप डाउन ट्रेंड की तरफ देखोगे तो आपको सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट 50 EMA भी ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट जोन 550 का था, 650 का था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है वो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्विक्शन मार्केट में हुआ है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हुई है, सप्लाई बढ़ी है तो भाव गिरेगा ही, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बट ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि सभी के पास तेल होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, उसकी वजह से भी ये गिरावट है। और अब ये गिरावट कहाँ जाकर रुक सकती है, तो ये मान सकते हैं हम कि पहला जोन जो है वो 5,000 का रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे की तरफ 4,400 4,500 की रेंज जो है वो भी हमको क्रूड में आने वाले समय में दिख सकती है, अगर ये सेलिंग नहीं रुकती है तो, ठीक है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए जो है अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे हैं, 5,900 5,850 के ऊपर भी मार्केट अगर निकल जाता है तो फिर हमको अप ट्रेंड की तरफ जो है अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ दिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बस यही है कि सब चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही है, और सप्लाई बढ़ेगी तो फ्यूचर्स के अंदर आपको जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, बाकी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ दिनों में मार्केट वापस सस्टेन हो जाएगा और फिर वापस से हमें मूवमेंट्स अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो मेरे कन्विक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट नहीं, सपोर्ट मार्केट नहीं मानता है तो फिर हमको नीचे की तरफ मार्केट थोड़ा और गिरता हुआ इसका दिख सकता है, ठीक है। धन्यवाद।